हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। आने वाले समय के बारे में परमेश्वर अपने सच्चे दासों को पहले से बता देता है। जैसे कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी ने बीते कुछ सालों में से लगातार भविष्यवाणी करी कि आने वाले समय में बैंक्स में रखा हुआ पैसा सेफ नहीं है, और अलग अलग समय के ऊपर उन्होंने भविष्यवाणी करी। तो आइए उन भविष्यवाणी के शब्दों को पहले देखते हैं। बैंकों ਦੇ ਵਿੱਚ आने वाले टाइम 'ਚ पैसा रखना सेफ नहीं होएगा। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा दा मैसेज भी चर्च दे सकती है कि आने वाले टाइम 'ਚ करंसी फेल होने वाली है, और वो लोगों को झटका लगना जिन्होंने सारे पैसे बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। एक दिन बैंक ने कहना भाजी छोड़ो पिछला साडा भी जीरो हो गया, ਤੁਹਾਡਾ भी जीरो है। कि एक दिन आप सुबह उठोगे और बैंक वाले बोलेंगे आपके पैसे फिनिश, कैश फिनिश, डिजिटल करेंसी। एक दिन इंटरनेट खुलेगा और पता लगेगा कि जो हमने डिजिटल करेंसी खरीदी थी उसका तो नामो निशान भी आज इंटरनेट पे नहीं है। जो मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, अभी सालों से, जब वॉर क्या, अभी तब तो लोग झूम रहे थे मजे में। कोविड से पहले की बातें हैं, ये याद है कि नहीं याद है? सब कुछ इजाफे में था, प्लस था, बैंक अच्छे थे, लेकिन मैं कहा लोग डूबेंगे, बैंक डूबेंगे, सब कुछ हो रहा है। वो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सारा पैसा बैंकों में है तो आप एक डेंजरस पोजीशन में हैं। आपके पास लैंड होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, सोना होना चाहिए, चांदी होनी चाहिए, पशु होने चाहिए, घर होने चाहिए। जिनके पास ये होंगे वो अमीर होंगे। आने वाले समय में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते। प्रार्थना के बाद भी लोगों पर वो होंगी। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले समय में कौन बचेगा? जिसका पैसा बैंक में होगा वो नहीं। और आज परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए उन वर्ड्स को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। बैंक्स के बंद होने की न्यूज हम अलग अलग चैनल्स के ऊपर सुन रहे हैं। कौन से बैंक में पैसा रखे कि बैंक में पैसा रखना बंद कर दे। कल शादी है मेरी लड़की की। सीनियर सिटीजन है जिसका इंटरेस्ट के ऊपर ही घर चलता है। कब मिलेगा पैसा? सेविंग के बचत रहते हैं, इसकी वजह से हम लोग आके रखते हैं ना, इधर सेविंग करते हैं। बैंक में डालेगा अभी कौन? बैंक का ही सेफ्टी नहीं है। जब ये शब्द बैंक आप सुनते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? पहला ख्याल आता है भरोसा। और आम आदमी के भरोसे पर पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है। पैसा घर से चोरी ना हो, पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए भरोसा किया जाता है बैंक पर। आपको पता तक नहीं चलता कि आपका वही बैंक, आपके उसी बैंक में बेईमानी होती है। और जब पता चलता है और आपको बताया जाता है कि बैंक में जमा सारा पैसा फ्रीज हो चुका है, सारा पैसा रोक दिया गया, एक नया पैसा जो अपने खाते में आपने जमा किया उसमें से आप एक नया पैसा निकाल नहीं सकते। एक बैंक की लगभग 26 ब्रांच बंद कर दी, उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद की तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर, बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई, जमघट लग गया, सैकड़ों हजारों ग्राहक पहुंच गए बैंक के बाहर लाइन लगा के। ये आप देख रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है चारों तरफ। ताला लगा है, बैंक के बगल में एटीएम है जो सर्विस में नहीं, उसमें कैश ही नहीं बचा है। देखिए बैंक पर बैन, और लाखों लोग बेचैन है। क्या कहना चाह रहे हैं लोग बैंक पहुंच रहे हैं, दौड़े दौड़े बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक का शटर बंद, एटीएम आउट ऑफ सर्विस। आरबीआई के फैसले से हजारों लोग बेहद परेशान हैं। एक बैंक पर बैन लगा तो हजारों की मेहनत की कमाई अटक गई है। कोई शटर तोड़कर बैंक में घुसने की आई थिंक ये कल परसों की न्यूज है, आई थिंक 2-3 दिन 4 दिन पहले की। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब उन्हें मैसेज दिया जाता है उन्हें तब समझ नहीं आता, इसको प्रीचिंग करो प्लीज। लेकिन जब उन्हें ये चीजें आती हैं नजर होते हुए कि अब पूरी हो रही हैं, फिर उन्हें समझ आता है, ओ ये तो हमें तब बताया गया था जब ऐसी कोई न्यूज नहीं थी, कोई चीज ऐसी नहीं थी। ये किस चीज की आवाज है?
हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो बड़े ध्यान से सुनना। आज इंटरनेट पे होते हुए देख रहे हो फलाना एक्सपोज हो गया, ढमकाना। जब मैं ये चीजें बता रहा था तब लोग भाषण दे रहे थे प्यार के ऊपर। चल रहे थे ना भाषण लोगों के। आज वही लोग इंटरनेट पे आके कह रहे हैं हम बड़े दुखी हैं जी। तुम दुखी नहीं हो, तुम मजे ले रहे हो सिर्फ। मैं बता रहा हूं, इवन कोई फेक भेड़िया अगर गिरे, परमेश्वर वो भी नहीं चाहता कि वो गिरे, वो चाहता है वो मन फिराए। मैं आपको बता रहा हूं, कोई पाप में जाकर गिर जाए और उसको सजा मिले तो परमेश्वर खुश नहीं है उसे सजा देके। मैं आपको यह भी बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम सब बचें। अगर कोई पाप में भी है, चाहे वो सेवक भी क्यों ना हो, वो भी बचे। इसलिए जो वर्तमान में हो रहा है मैं उस पर कभी भी रिएक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे वही बोलना है जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। और जब मैंने बोलना है, मुझे किसी की परवाह नहीं है कि कोई क्या भाषण दे रहा है प्यार के ऊपर। अब तुम्हारा प्यार कहां है? अब तुम भी वही चीज बोल रहे हो जो मैं 2 साल पहले बोल रहा था। कितने मेरी बात